नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए एनडीए के तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आया है और चारों ही सीट पर एनडीए विजयी हुई है। महागठबंधन का खाता नहीं खुला, महागठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त साबित हुई और महागठबंधन को वोट तो मिला लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि 4 में से जो 3 सीटें थी वो पहले से महागठबंधन के पाले में ही थी, लेकिन महागठबंधन से वो सभी सीटें छीनने में एनडीए कामयाब हुई है। वहीं एक सीट जो एनडीए के पास थी इमामगंज की, उस पर भी फिर से जीत दर्ज करने में दीपा मांझी, जो कि जीतन मांझी की बहू हैं, वो कामयाब हुई हैं। मनोरमा देवी जीत गई हैं बेलागंज में, तरारी में विशाल प्रशांत जीते हैं और रामगढ़ की बात करें तो वहाँ अशोक सिंह जीत गए हैं। वहाँ बीएसपी से लड़ाई थी, आरजेडी वहाँ तीसरे स्थान पर चली गई। तो ऐसे में आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार हुई है आज। और एनडीए की इस जबरदस्त जीत के बाद नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास एक मार्ग में पहुंचे तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं, एलजेपी के नेता हैं, वो सभी पहुंचे हैं। बिहार सरकार के कई जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। दिलीप जायसवाल तो खैर हैं ही, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सम्राट चौधरी पहुंचे हैं, वीर चौधरी अंदर मौजूद हैं। लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से अंदर जो उनके पार्टी के नेता हैं वो पहुंचे हैं। मनीष वर्मा अंदर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम नेता जो हैं वो अंदर नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए हैं, बधाई देने गए हैं और सेलिब्रेशंस का जो ये दौर है वो शुरू हुआ। जश्न मन रहा है हर तरफ, जेडीयू का कार्यालय हो, बीजेपी का कार्यालय हो, हर तरफ रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं। दिवाली और होली आज ही मनाई जा रही है। नीतीश कुमार से मिलने तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक मार्ग। देखिए, नीतीश कुमार भी अपने आवास से निकल रहे हैं। अंदर मुलाकात हुई है, लगभग आधे घंटे तक अंदर ये मुलाकात चली है। सभी ने बधाई दी और देखिए ये बात तो तय हो गई कि एनडीए अगर एकजुट है, एक साथ है, तो फिर उसकी शक्ति क्या है, ये तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि आज के जो चुनावी नतीजे हैं और जनता का मूड जो दिख रहा है वो सबसे अलग है। तो ऐसे में अब एनडीए को एकजुट और एक साथ रहना होगा, क्योंकि अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी और तैयारियों में एनडीए को एक साथ एकजुट रहकर ही मुकाबला करना होगा। क्योंकि एनडीए एक साथ एकजुट रहेगी तो आज के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि जिन सीटों पर आरजेडी का कब्जा हुआ करता था, माले का, लेफ्ट पार्टीज़ का या फिर महागठबंधन का कब्जा हुआ करता था, वहाँ पर भी एनडीए जीत सकती है। तो ऐसे में ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन एनडीए ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। एनडीए को जीत मिली है और एक बड़ी जीत मिली है। चारों की चारों सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुई है। आज के उपचुनाव के नतीजे निकल के आए हैं। वहीं झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बन गई है प्रचंड बहुमत के साथ। तो ऐसे में बिहार में जो झटका लगा है महागठबंधन को, जो उनकी शुरू से सीट रही है, जहां वो जीतते रहे हैं कई सालों से, बेलागंज में तो 34 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। तो ऐसे में एनडीए अब एक साथ एकजुट रहकर अपनी लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़ाई लड़ना है ये तो आने वाले समय में स्ट्रैटेजी जब तय होगी उसको भी हम आपको जरूर बताएंगे, उन तस्वीरों से भी आपको अवगत कराएंगे। नीतीश कुमार से तमाम जितने एनडीए के नेता पहुंचे थे मिलने, उन्होंने उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। दिलीप जायसवाल अंदर थे, संजय झा भी अंदर मौजूद थे। उन तमाम नेताओं के साथ अंदर एक दूसरे को बधाई दी गई है। जीत के बाद नीतीश कुमार ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया है और वो अभी बख्तियारपुर निकले हैं। शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं बख्तियारपुर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। एनडीए एकजुट रहेगा तो महागठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ेगी। स्ट्रैटेजी तो अपनी चेंज करनी होगी महागठबंधन को। बहुत बहुत धन्यवाद।